5:54 से सुबह 7:12 तक का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से लेकर 2:57 तक, और फिर गोधूली मुहूर्त का हम जिक्र करते हैं जो कि शाम 5:42 से लेकर 6:09 तक रहेगा। हमारे साथ आचार्य मोहित शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी प्रियव्रत भी जुड़े हुए हैं। दोनों को ही लेकर आते हैं चर्चा में। और प्रियव्रत, एक बार आपसे फटाफट से अभी की तस्वीरें जान लेते हैं, फिर मैं मोहित जी से बातचीत करूंगी। जरा बताइएगा इस समय शाम की क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल जीरत, अगर शाम के वक्त की बात की जाए तो अभी भी श्रद्धालुओं को उसी कतार में आना लगातार जारी है। अगर देखा जाए तो संगम के जो तट हैं वो इस वक्त भी वही संख्या है जो दोपहर में मैंने आपको दिखाई थी, वही संख्या है, वही बस चेहरे बदले हुए हैं और वही संख्या है। देखिए, आज जिस तरीके से लगभग 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने इस आस्था की डुबकी में सराबोर होकर यहाँ पर स्नान किया है। और देखिए, अब कल पूर्ण स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान है, तो लगभग संख्या जो है वो इसके 1.5 गुनी रह सकती है। मतलब कल लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और देखिए, जिस तरीके से आज जब आगाज हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए किस कदर नजर आई, वो तस्वीरें भी हम सभी ने देखी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार का हेलीकॉप्टर जो है वो श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आया। 4 बजे के आसपास श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करते हुए सीएम योगी का हेलीकॉप्टर जो है वो नजर आया। और देखिए, लगातार श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। मेरे पीछे आप लंबी लंबी कतारों में देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आप आज आस्था की डुबकी लगा के आ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है यहाँ पर? देखिए, इतना बड़ा आयोजन। जी सर, मैं तो आया यहाँ तो मेरा ये पहला महाकुंभ था। मेरी मोबाइल गुम गई, ओप्पो A53 की थी। रिपोर्ट कर दिया हूँ। तो देखिए, अगर आप आ रहे हैं तो जेब कतरों से आपको भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पुलिस की हालांकि पैनी नजर है, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो अपने काम को अंजाम दे ही देते हैं। आज आप इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए, आस्था की डुबकी लगाई, इतना बड़ा आयोजन कभी देखा है आपने इससे पहले? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। हिमाचल से हम आज सुबह ही पहुँचे जहाँ पहुँचने के बाद इतनी ज़्यादा श्रद्धा, इतना ज़्यादा प्रेम, इतना ज़्यादा स्नेह, इतना बढ़िया बंदोबस्त सरकार का हमने कभी कहीं नहीं देखा। मुझे लगता है कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहुँचकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। सभी विश्व भर की नजरें इस वक्त भारत के प्रयागराज की पुण्य धरती जो है, पावन धरती है, उस पर। भीड़ नहीं, श्रद्धालु है, मेला नहीं पर्व है। इसका पूरा श्रद्धालु अच्छे तरीके से आनंद की अनुभूति करते हुए संगम के दर्शन करने के लिए सभी ले गए। 144 साल बाद ये जो महासौभाग्य सबको आया है, उसमें उपस्थिति में सब अपनी सहभागिता जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और देख सकते हैं आप पीछे की आखिर किस तरीके से भीड़ जो है लगातार चली आ रही है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से पहुंचे आप? गंजवासा, भोपाल, मध्य प्रदेश से। बड़ा लंबा सफर तय करके आए हैं। हाँ। और उसके बाद कितनी दूर पैदल चले हैं आप? लगभग 10 किलोमीटर पैदल चले हैं, लेकिन पता नहीं चला कब 10 किलोमीटर निकल गया। काफी आनंद का अनुभव लिया। राम जी का नाम लेना और सफर को यूं ही एंजॉय करना है एक तरह से। जो भी है महाकुंभ में आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, उसके लिए योगी जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक तरह से जो भीड़ में आए ना हम लोग महाकुंभ पहली बात तो जितने युवा आ रहे हैं ना, युवाओं को एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। जी बिल्कुल बिल्कुल जीनत जी। देखिए, यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनको कितना भी लंबा सफर हो लेकिन उनके अंदर थकावट नहीं देखी जा सकती। जबकि लगभग प्रयागराज के बाहर जो आउटर बनाए गए हैं, जहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हैं, वहां से पैदल चलकर आना पड़ रहा है। लगभग 10 किलोमीटर का जो सफर है, हाँ, यही शायद स्पिरिचुअल पावर होती है। जब हम ईश्वर को याद करके कुछ करते हैं तो शायद अंदरूनी शक्ति मिलती है। आचार्य मोहित जी भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पे। मैं आपको शामिल करती हूँ। आचार्य जी, स्नान आज से शुरू हो गया और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा है, बहुत से लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे, कि जो अमृत मंथन के दौरान योग बना था, रवि योग, वही इस बार भी बन रहा है। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जो भी लोग शाही स्नान के लिए जा रहे हैं, अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं, एक बार बताइएगा उनकी जानकारी के लिए। देखिए, जो लोग इस समय स्नान के लिए जा रहे हैं, पहले तो अगम भीड़ है, सबसे पहले अपने बच्चों का सावधानी रखें और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। और शाही स्नान के दिन पहले संत महात्माओं को स्नान करना चाहिए।
तदुपरांत जो लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस पावन भूमि पे स्नान का, उनको संगम तट की मिट्टी अवश्य अपने घर के लिए लानी चाहिए, घर के द्वार पे रखना चाहिए और एक मंदिर में रखना चाहिए। उससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, पवित्र ऊर्जाओं का वास होता है। और दूसरी बात है 5 डुबकी लगाने का प्रयास अवश्य करें कि 5 डुबकी आप जो है लगाएं, ऐसा नियम है। और इससे हमारे जो अनजाने में किए हुए पाप कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि अमृत कलश कि जैसा अभी आपने जीनत जी स्मरण कराया और सब जनता को, हमारे दर्शकों को, कि अमृत कलश की बूंदे यहाँ पर गिरी थी, तो जब ये देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें जो है कलश की सीना झपटी असुरों ने करी कि हमें मिल जाए। तो अमृत कलश की जो बूंदे थी वो जो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक 4 जगह पर गिरी और वहीं पर ये महाकुंभ और अर्ध कुंभ लगता। अब ये महाकुंभ जो है जब बृहस्पति जो है हमारा जो है वृष राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, कि जो कि कल कर रहा है, और इस समय चंद्रमा कर्क राशि में होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तब ये महाकुंभ पड़ता। बृहस्पति 1 वर्ष एक राशि में रहता है। इस प्रकार सूर्य का पूरा चक्र लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। तो 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आता है और इसका सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर सनातनी का स्वप्न होता है कि हम जैसा आप भीड़ देख रहे हैं, मैं भी इस समय आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस पावन भूमि का दर्शन करने का अवसर मुझे मिल रहा है और मैं भी जल्द आपने आचार्य जी बड़ी अच्छी बात कही। तो मैं माफी चाहती हूँ, आपको बीच में रोक रही, मैं चाहती हूँ कि हम उस पर बात करें एक बार, ताकि जो भी श्रद्धालु हमें देख रहे हैं वो ये चीज जरूर करें। आपने कहा कि जो भी लोग जाते हैं स्नान के लिए वो 5 डुबकी लगाएं, ये बहुत जरूरी है। एक और चीज मैं चाहूंगी आप उसको और बताइएगा। मैं जब पढ़ रही थी तो उसमें यह भी था कि आप जब स्नान करके आते हैं, जब आप घर आते हैं, उससे पहले आपको हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, अन्यथा आपकी ये जो पूरी एक यात्रा है ये पूरा नहीं होगा। तो इस बारे में एक बार बताइएगा, फिर मैं आपसे मुहूर्त के विषय में बात करूंगी। देखिए ऐसा है कि हनुमान जी जो है वो हमारे जागृत देवता है और पृथ्वी पर चिरंजीवी हमेशा रहते हैं। और हनुमान जी हमारे जो है वो प्रमुख देवताओं में से एक हैं और हनुमान जी हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसा आपने हनुमान जी का जो जिक्र कर दिया है, तो मुझे एक बात और बतानी पड़ेगी कि जैसे आपने कई पुरानी फिल्में बनती थी कि महाकुंभ में गए, बचपन में भाई बिछड़ गए और फिल्म के अंत में दोनों भाई मिलते थे। तो ये जो है इसलिए कहा गया कि कुंभ में इतना अगम भीड़ होती है और सोचिए कि लोगों के बिछुड़ने का इतना इसमें खतरा रहता है और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और एक कहावत बन गई कि कुंभ में बिछड़े मिले जब कोई 2 लोग बहुत ध्यान से मिले। तो हनुमान जी जो है हमारे सुरक्षा के देवता हैं, रक्षा के देवता हैं, बलवान। उन्होंने भगवान श्री राम की भी रक्षा करी और भगवान श्री राम को विजयी दिलाने में हनुमान जी का प्रमुख योगदान रहा है। तो हनुमान जी की आराधना जो वाहन में भी हम देखिए हनुमान जी का मारुति यंत्र लगाते हैं, तो हनुमान जी हमारी यात्रा को मंगल करते हैं। और जब हम लौट के आ जाएं तो हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं कि हे हनुमान जी, आपने हमारी इस महाकुंभ की जो महान यात्रा है कि पूर्ण कराया। और जैसे मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं, जब लौट के आते हैं तो अपने अल्लाह ताला को धन्यवाद देते हैं कि हमने हज किया आपकी कृपा से और हम सही सलामत आ गए। ऐसे महाकुंभ ये हिंदुओं का हज करने के बराबर एक महान पुण्य कर्म है। तो इसलिए इसमें जब हम आते हैं तो हनुमान जी को धन्यवाद देते, प्रसाद चढ़ाते हैं कि हनुमान जी आपने ही की कृपा से हम आए। हनुमान जी हर उस सनातनी की रक्षा करते जो महाकुंभ जाता है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करने का, उनको धन्यवाद देने का ये नियम है। इसलिए हम कृतज्ञ ना हो, कृतज्ञ रहें, उपकार को माने, इसलिए हनुमान जी को धन्यवाद और उनको प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। ठीक, मैं आपसे और बात करूंगी, मुहूर्त पे भी बात करूंगी। एक बार मैं प्रियव्रत को भी शामिल करती हूँ। प्रियव्रत, हम लगातार जैसे आपके जरिए अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, महाकुंभ, लोग सोच रहे हैं कि महाकुंभ क्या है, तो हम सूर्य चंद्रमा जो बृहस्पति है, शुभ स्थिति जब बनती है और वो सालों बाद बनती है तो महाकुंभ का आयोजन होता है। अब आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप तस्वीरें जरूर दिखाइएगा, तो दिखाइए तस्वीरें और लोगों से बात कीजिए। हैं तो कितने एक्साइटेड हैं वो। कल बहुत बड़ा दिन है अमृत स्नान का और सबकी कोशिश होगी कि वो डुबकी जरूर लगाएं।
बिल्कुल। और देखिए सबसे पहले जो अखाड़े हैं वो अपनी डुबकी लगाएंगे और उसको लेकर मैं अपडेट दे दूं कि देखिए पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा की जो समय है वो सुबह 6:15 पर डुबकी लगाएगी। तो वहीं तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा आनंद ये 7:05 पर डुबकी लगाएंगे। पंच दशानाम जूना अखाड़ा और श्री पंच दशानाम आभान अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा 8 बजे डुबकी लगाएंगे। ये तमाम अखाड़े जो हैं वो डुबकी लगाएंगे। तो वहीं अगर बैरागी अखाड़ों की बात कर ली जाए, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा 10:40 पर, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अखाड़ा 11:20 पर और साथ ही साथ जो निर्वाणी अनि अखाड़ा है वो 12:20 पर, पंचायती नया उदासीन अखाड़ा 1:15 पर और पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण ये 2:20 पर और पंचायती निर्मल अखाड़ा 3:40 पर डुबकी लगाएगा। यानी कि जो कल जो पुण्य स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान है, सभी अखाड़े जो है वो डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर कहाँ से पहुँचे हैं आप? पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा से। और यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, जिस तरीके से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। हम अभी स्नान करके ही आए हैं। ठंड पड़ रही है, ठंड का असर दिख रहा है क्या? ठंड तो है भैया। कहाँ से पहुँचे अंकल आप? हम आसाम से, आसाम के तिनसुकिया नगरी से हम आए हैं और हमारे साथ हमारा लड़का और बहू भी है। हमने गए हफ्ते परशुराम कुंड का स्नान किया, आज यहाँ त्रिवेणी संगम का, बहुत आनंद आया। कितने दिनों तक रुकने वाले? हम लोग कल और कल का स्नान भी करेंगे यहीं पर, फिर उसके बाद देखें प्रोग्राम, कोई फाइनल नहीं है अभी। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? बहुत बढ़िया एकदम। कई कुंभ आपने देखे होंगे, अर्थ कुंभ आपने देखे होंगे, क्या ऐसी व्यवस्था कभी देखी है? ना, ये पहली बार है ऐसी व्यवस्था। हमारे पिताजी तो हर साल आते थे, पिताजी तो कहते थे बहुत तकलीफ से आते हैं, लेकिन इस बार हम जाके कह सकते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा है इस बार। की उम्र भी काफी है और इतना लंबा सफर तय करके आए हैं। बस आनंद इसी के लिए तो आए ना, ये कुंभ महाकुंभ है, तो इसके लिए हम लोग सोचे कि चलिए भाई एक बार तो महाकुंभ का, इस बार योगी जी का और देख लें कि कैसा है, लेकिन इस बार घर घर योगी। बिल्कुल। देखिए और लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। कहाँ से पहुंचे आप? हाँ जी, हरियाणा से, पानीपत हरियाणा। हाँ जी, सब एक साथ आए हैं? हाँ जी, हम तीनों एक साथ आए हैं, 3 दोस्त हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच करके इतना लंबा सफर तय करके? बहुत बढ़िया नज़ारा है, आनंद है, बहुत बढ़िया। वैसे ही आज आपने देखा कि जो घाट हैं संगम के वो भरे हुए नजर आए, चकाचौंध भरे हुए हैं, भीड़ है पूरा। मेरे अनुमान से 4 करोड़ के करीब लोग आएंगे मकर संक्रांति पे। और योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बढ़िया माहौल बनाया हुआ है और हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत बड़ा समागम है। और शायद इससे बड़ा इवेंट शायद भारत में ना कभी हुआ है, आगे फ्यूचर का किसी को पता नहीं। आज के हिसाब से कभी हम सोचते थे IPL एक बहुत बड़ा इवेंट होता है भारत में, उससे बड़ा इवेंट है ये। और उससे देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी और हमारे धर्म के हिसाब से भी और लोगों के घूमने के हिसाब से भी इससे बड़ा इवेंट। अगर किसी को सनातन का संगम देखना हो तो वो कुंभ चला है। ये कुंभ में चला है, ये 45 दिन का पर्व है। इसको आनंद में अपना इसको एंजॉय करे, घूमे फिरे, सीखे, कुछ अपना दिखाए, कुछ देश का देखे और आगे प्रेरणा का स्रोत बने। प्यारी बात। देखिए जिस किसी से भी सुना जाए वो यही तारीफ कर रहा है कि ऐसा आयोजन उन्होंने कभी नहीं देखा। ठीक, प्रियव्रत, कुछ भी ऐसा हो आप इशारा जरूर कीजिएगा। अगर कुछ लोग बात करना चाहें तो आप इशारा जरूर कीजिएगा। मैं मोहित जी के पास एक बार फिर जरूर करती हूँ। मोहित जी, इंद्र और अन्य देवता थोड़े से कमजोर पड़े, वो विष्णु जी के पास जाते हैं, अमृत मंथन के लिए कहा जाता है और फिर वो जो पूरा एक प्रक्रिया हुई, हम सबने देखा, 12 दिन तक चलता है ये कलश अमृत मंथन होता है। मैं एक और चीज पढ़ रही थी, आप अच्छे से बताएंगे, उसमें ये था कि इसी दिन भद्रावास योग होता है, ये क्या है? और ये उसमें ये था कि भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी है, क्योंकि उन्होंने भी उस समय इसी तरह का संदेश दिया था। ये आप बताइएगा, ताकि लोग ये जो सिर्फ स्नान तक ना रहे, उन्हें बाद में क्या करना है, कब करना है, कौन सा मुहूर्त बेहतर होगा, ये उन्हें पता रहे। देखिए, मैं बहुत व्यवहारिक बात बताने जा रहा हूँ जी। 144 वर्ष बाद ये शुभ मुहूर्त आया है, तो मैं सभी जन सामान्य जनता को सब बता दूं और सरकार को भी कि जितनी वो कल्पना कर रहे हैं कि लोग पहुंचेंगे, उससे दुगने 4 गुने लोग वहां पहुंचने वाले हैं। क्योंकि 144 बाद की पृथ्वी पे जितने लोग इस समय जीवित हैं, उन किसी को पूरे जीवन काल में ये शुभ मुहूर्त दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अगम भीड़ होगी,
करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचने वाले हैं और कल के स्नान में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसलिए सबको बहुत सजग रहना है। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो बीपी के पेशेंट है, जिनके बच्चे हैं और महिलाएं हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, उन सबको बहुत सावधानी रखनी है क्योंकि अगम भीड़ होगी। और जब शाही स्नान होता है, जिसको पवित्र स्नान भी कहते हैं और जो अमृत स्नान कहा जाता है, और तो उसमें अगम संत महात्मा पहले स्नान करते हैं। और अभी आप ही के चैनल पे बताया जा रहा है कि पूरे दिन का शेड्यूल है संतों का स्नान करने का, हर अखाड़े का, और ये 13 से 14 अखाड़े हैं। अगर किन्नर अखाड़ा मिला ली 14 हो जा रहे हैं, वैसे 13 अखाड़े प्राचीन है। तो अब ये सारे अखाड़े क्रमबद्ध तरीके स्नान करते हैं। अगम भीड़ कल होने वाली है, तो इसलिए मैं एक और यहाँ पर एक मंत्र बता देता हूँ कि गंगा के स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से मुक्ति है। और अभी शंकराचार्य जी ने भी कहा है कुंभ से कि देखिए पूजा 2 प्रकार से होती है, एक शरीर से जाकर और एक मन से। और जो लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, वो ये ना सोचे हम जाएंगे तभी पुण्य मिलेगा। मनसा पूजा भी कर सकते हैं, जैसे शिव की मनसा पूजा होती है, ऐसे महाकुंभ में मन भाव कर लीजिए। और जो भारत समाचार इतना बड़ा काम कर रहा है, पूरा लाइव कवरेज कर रहा है, उसके माध्यम से आप महाकुंभ को प्रणाम करिए, दर्शन करिए। और जो अस्वस्थ लोग हैं वो जाने का प्रयास ना करें, अगम भीड़ होगी। और इसके अलावा जब शाही स्नान ना हो तब आप जाइए, स्नान करिए, तब भी उतना ही पुण्य आपको मिलेगा। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा मोहिनी रूप उन्होंने धारण किया, तभी देवताओं को अमृत कलश प्राप्त हुआ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है। कम से कम 21 बार इसका जप करिए। और कल जो है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, सूर्य नमस्कार अवश्य करना है सबको। और जो लोग घर पे हैं उनको भी गंगा जल अपनी बाल्टी में डाल लीजिए, जल भर लीजिए और उससे स्नान करिए। और स्नान सबको करना चाहिए कल के दिन। और जो लोग महाकुंभ में हैं वो वहीं पर अर्घ्य देंगे, जो यहाँ है तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को कम से कम 7 बार बोलना है। और जल की धारा न टूटने पाए किसी पौधे में, और तुलसी को अलग से जल दे, तुलसी में न देके किसी अन्य पौधे में दे। सफेद मदार का पौधा है तो वो सूर्य का है, उसमें दे सकते हैं, या अन्य किसी पौधे में दें, तो जल आपका जो है पौधे में जाए। और ऐसे करके हाथ को ऐसे अंजलि दे के अर्घ देना है सूर्य को, और तांबे के लोटे से। इस प्रकार से सूर्य का पूजन अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि मकर राशि में सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है सूर्य, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी कह दिया था कि मैं अपने प्राण तब त्यागूंगा जब सूर्य उत्तरायण होगा। और सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, बढ़ता पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में आती है। तो भगवान भास्कर को प्रणाम करना न भूले, भगवान विष्णु को धन्यवाद देना, प्रणाम करना कृपा, क्योंकि नारायण स्वयं आते हैं महाकुंभ में। और जो ये पवित्र स्नान की तिथियां होती, जिनको पहले शाही स्नान और पवित्र स्नान कहा जाता है, और ये अमृत स्नान भी कहा जाता है, और इसमें भगवान नारायण स्वयं आते हैं। और इसमें समस्त देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। और क्योंकि ये जो महापर्व है, जैसा मैंने बताया, इसको साधारण न लीजिए। 135 करोड़ हिंदू और 60-70 करोड़ वहां पहुंचेंगे, बाकी मनोभाव से, मनसा से वहां पर महाकुंभ में सब लोग पहुंचेंगे। सर्वसाधारण का ये पर्व है और सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। और ये महान पर्व है और ये एकता के सूत्र बांधता है। 2 पंक्ति में बोलूंगा। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। और बात मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। ये संदेश, ये पैगाम, ये संदेश ये पर्व दे रहा है संपूर्ण विश्व को कि संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो, सभी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करें। क्योंकि वेद में कहा गया है कि परमात्मा कहते हैं, ये पवित्र वेदवाणी मैं मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट करता हूँ। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, सबको सम्यक रूप से, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सबके लिए वेद है। और वेदवाणी ही सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है। जैसे इस्लाम में कुरान है और ईसाई का बाइबिल है, उसी तरीके सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ वेद है। और ऐसी वेद पवित्र वाणी को प्रणाम करते हुए भगवान का वैदिक ध्वनि का कल बोला जाएगा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा, कितना सुंदर वातावरण होगा। और आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे, भारत समाचार जो चैनल हमारा सबको लाइव दिखाएगा वैदिक मंत्रोच्चारण, और सभी दर्शक उसका आनंद लें जो वहां नहीं पहुंच पा रहे। तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं मोहित जी, और
बहुत बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ। आध्यात्म को महसूस किया जा सकता है। आप रहिए, हम और बातचीत करेंगे। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्वार्थी हो जाती हूँ अपने दर्शकों के लिए कि मैं चाहूँगी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि क्या करें क्या ना करें। मैं चाहती हूँ कि जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं वो हर तरह से संतुष्ट होके अपने घरों को आए और किसी तरह के तनाव में ना रहें, सुरक्षित वापस आए। तो उनका ये जो एक यात्रा है, क्योंकि आपने इसकी तुलना हज से की, तो वो सफल होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार अपने सहयोगी के पास जाती हूँ, प्रियव्रत के पास, फिर मैं आपके पास आकर बात करती हूँ। प्रियव्रत, धार्मिक अनुभव और आध्यात्मिक अनुभव दोनों वहां पर, और आप संगम की तो हम बार बार बात करें, संगम का अर्थ ही हम समझते हैं कि क्या है। एक आम भारतीय होने के नाते, सनातन से होने के संगम का नाते, अर्थ मैं अपने पीछे हाँ, की भीड़ दिखा देता हूँ आपको। जरूर बताइए कि आप क्या मेरे महसूस पीछे कर रहे की हैं। आप हाँ। भीड़ देख सकती हैं। जहां तक आपकी जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं मेरे पीछे की भीड़। ये आध्यात्म का संगम है। और देखिए ये रास्ता जो है वो संगम की तरफ जाता है, और इस संगम की तरफ जाने वाले रास्ते पर देखिए आप श्रद्धालुओं का आंकड़ा नहीं लगा सकती, इतनी ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। देखिए जरा, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लगातार जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, और इनके अंदर जो खास उत्साह है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए जरा, लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहाँ से आए हुए हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? बिहार जी। बड़ा लंबा सफर तय किया है जी। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँचकर? व्यवस्था बहुत अच्छा आज महसूस। स्नान कर लिया या? हाँ, 3 दिन से स्नान कर रहे हैं। 3 दिन से। और कब तक रहने वाले हैं यहाँ? अभी 15 तक रहेंगे। व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? बहुत बढ़िया। इससे पहले कोई आयोजन देखा है? इसके पिछले वर्ष भी आए थे, 6 साल पहले जो लगा और था। अब में क्या फर्क है? कुछ बहुत फर्क है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। कहाँ से पहुँचे आप? ठीक है सर। मैं भोपाल से। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रही है। तो देखिए यहाँ पर जो भी पहुँच रहा है, जिससे भी बातचीत करने की कोशिश की, वो अलाहित नजर आ रहा है। मैम, कहाँ से पहुँची आप? हम महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से। हाँ। और 1400 से 1500 सफर। रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला। लगभग 1500 का सफर, किलोमीटर का सफर तय किया है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और योगी जी को बहुत उम्र लगे, बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। इतनी सिस्टमेटिक काम हुआ है, बहुत अच्छा। इतनी भीड़ है लेकिन किसी को तकलीफ नहीं है। ये बात सही है, किसी का झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, इतनी भीड़ होते हुए भी। और क्लीनलीनेस भी उतना ही अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सब बहुत टीम वर्क है, बहुत टीम वर्क है। अच्छा, इससे पहले इतना बड़ा विश्व भर की जो जिस पर नजरें हैं, इससे पहले कोई देखा आपने इतना बड़ा आयोजन? नहीं, ये पहली बार देखा है हमने। और कितना सौभाग्यशाली मान रही है अपने आप को कि आपके सामने 144 साल बाद ऐसा। हमारे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। सौभाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली है हम। दुनिया की नजरें इस वक्त प्रयागराज पर हैं। देश विदेश से भी श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। नहीं, शिस्ती में करना आसान बात नहीं है। ये अच्छा टीम वर्क है। और जो शासन बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। कम से कम सालों से ना ये ना व्यवस्था करने में जुटे हुए हो गए वो लोग। 3 सालों से ये सब कर पाए हैं, ऐसा हमें लगता है। जी बिल्कुल। देख सकती हैं आप, जिस किसी से भी बात करने की कोशिश करें वो अलाहिद नजर आ रहा है। आस्था के महासंगम में सराबोर नजर आ रहा है। बिल्कुल अच्छी बात भी लोग कह रहे हैं, और कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमारी उम्र लग जाए। हमने देखा ये भाव होता है दरअसल, और सही बात है, एकदम से रातों रात कुछ तैयार नहीं होता। लंबी प्लानिंग, मीटिंग, मंथन, यहाँ पर भी मंथन हुआ है। सरकार ने मंथन किया जबरदस्त तरीके से कि कैसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सुविधाएं दी जाए और सुरक्षित लोग अपने घरों तक भी जाए। आचार्य मोहित जी, अब मुझे आप जरूर मेरे दर्शकों को बताइएगा जो भी हमें देख सुन रहे हैं। मैं 4 महत्वपूर्ण मुहूर्त पढ़ रही थी, क्योंकि आप भी 5 और बड़े स्नान बाकी हैं। ब्रह्म मुहूर्त, विजय मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त और निशिता मुहूर्त। इनके विषय में बताइए। कई बार लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अच्छा, हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए तो शायद कम पुण्य मिलेगा, उसमें ही करना चाहिए था। तो एक हौच पौच या क्योस में कहूँ, या एक गलत फहमी ना रहे लोगों में, तो इन मुहूर्तों के बारे में बताइएगा। मुहूर्त के विषय में बता रहा हूँ कि कल सुबह लगभग 5:30 बजे से ये स्नान शुरू हो जाएगा मुहूर्त, और शाम को
6:09 तक रहेगा। पूरे दिन मुहूर्त रहेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे दिन मकर संक्रांति का पर्व है और पूरे दिन आप देखिए कि पवित्र स्नान अलग अलग अखाड़ों के हो रहे हैं हर घंटे, क्योंकि भीड़ अधिक हो रही है और बड़े बड़े अखाड़े हैं। ये कोई साधारण चीज नहीं है, सनातन धर्म संसद है, ये पूरे धर्माचार्य हैं बड़े बड़े, और ये सारे संत महात्मा स्नान करेंगे। इन्होंने खुद अपने हिसाब से समय को बांट के रखा हुआ है, क्योंकि कल सूर्य मकर संक्रांति है और ये जो महापर्व होते हैं 5 महान तिथियां हमारी पड़ रही हैं, इसमें जो है मुहूर्त का जो मान होता है वो शिथिल हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरे दिन का प्रभाव होता है। मुहूर्त का सुबह से रात तक स्नान चलता है, जब सुगमता से आपको समय मिले। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि संत महात्मा जब स्नान कर ले तभी आम जनमानस को करना चाहिए। समय कम है, लोग ज्यादा है, और कहा कि भी गया है कि आपातकाले मर्यादा नास्ति, तो इसलिए इतनी भीड़ होना और सबको संयोजन करना कि जैसा कि अभी देखिए हमारे वहाँ पर कुंभ में उपस्थित लोग भी योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इसका कारण ये कि योगी जी स्वयं एक संत हैं और मुख्यमंत्री जी हमारे स्वयं एक संत हैं, सन्यासी हैं। वो जानते हैं कि महाकुंभ में कैसी व्यवस्था करनी है, कैसी भीड़ होती है, सनातन का महत्व क्या है, वो सारी चीजें जानते थे। इसलिए उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है कि आज हर जो भी वहाँ महाकुंभ में जा रहा है वो महात्मा योगी जी को धन्यवाद दे रहा है। और इसको मैं बता दूं कि मकर संक्रांति जैसा है, 14 जनवरी को ये शाही स्नान अमृत स्नान पड़ रहा है, फिर मौनी अमावस्या को 29 जनवरी को ये पड़ेगा, फिर बसंत पंचमी 3 फरवरी को पड़ेगा, फिर माघ पूर्णिमा 13 फरवरी को, फिर महाशिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ेगा। ऐसे ये 5 जो है, ये जिसको शाही स्नान अमृत स्नान कहते हैं, पवित्र स्नान ये पढ़ेंगे। इनमें पूरे दिन स्नान का योग रहता है। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व से लेके और सायंकाल सूर्यास्त तक लोग स्नान करते हैं। और इसका पुण्य ऐसा नहीं है कि आप किसी समय करेंगे तो उसमें आपको पुण्य नहीं मिलेगा, उसमें अधिक मिल जाएगा, क्योंकि ये पवित्र तिथियां हैं। जैसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि हम विशेष कोई पर्व होता है, कोई संस्कार होता है, उसके लिए हम मुहूर्त निकालते हैं, मगर कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि जिसके लिए मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता। उसी में ये मकर संक्रांति भी आती है, बसंत पंचमी आती है और महाशिवरात्रि आती है। ये ऐसे पर्व हैं जिसमें पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहता है। जैसे नवरात्रि में 24 घंटा एक बड़ी अच्छी बात कही मोहित जी, आचार्य मोहित जी, इस पर भी हम मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए। आपने कहा कि पहले साधु संत जो हैं वो स्नान करें, उसके बाद ही लोग स्नान करें। इसके पीछे की क्या दंत कथाएं हैं, जरूर बताइएगा लोगों को, क्योंकि जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो ये था कि पहले साधु संत स्नान करें, उसके बाद गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं वो, और फिर वो लोग जो विवाहित नहीं हैं। तो ये इसके पीछे का क्या आधार है, जरा बताइएगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं मोहित जी?